तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है पास और दूर के दोस्त। देखते हैं कि इस गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या होता है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। कभी ऐसा हुआ है कि कोई दोस्त कहीं दूर चला गया हो और बड़ा अकेला अकेला सा लगा हो? होता है ना ऐसा। चलिए देखते हैं हमारी कहानी में ऐसा किसके साथ हो रहा है। और ये हैं हमारे कहानी के हीरो गट्टू और चिंकी। और इनकी खुशी तो देखो जरा। भाई हो भी क्यों ना, स्कूल की छुट्टी जो हो गई है, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। और छुट्टियां शुरू होते ही प्लान्स की तो जैसे लाइन लग गई। अपने बेस्ट फ्रेंड्स गुड्डी, हरी और बंटी के साथ क्या क्या नहीं सोचा था। दिन भर क्रिकेट, वो भी अनलिमिटेड। पापा जो नया वाला पजल लाए थे उसे सॉल्व करना। और हाँ, सबसे जरूरी, पार्क में पूरे दिन धमाल मस्ती। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। जैसे ही दोनों दोस्त पार्क पहुंचे, एक शॉकिंग न्यूज उनका इंतजार कर रही थी। उनके सारे के सारे दोस्त एक एक करके बता रहे थे कि वो तो पूरी छुट्टियों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। कोई जा रहा था दादी के घर तो कोई नानी के घर। एक पूरा महीना, वो भी दोस्तों के बिना, सोचकर ही गट्टू और चिंकी का दिल बैठ गया। उनके सारे प्लान्स, क्रिकेट, पजल, मस्ती, सब पर पानी फिर गया था। बेचारे बहुत उदास होके घर वापस आ गए। तो यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला हिस्सा, एक दुख भरा सरप्राइज, जब सारे प्लान्स अचानक से बदल जाते हैं। घर पर मम्मी ने जब दोनों को इतना मायूस देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से समझाया। बोली, देखो, अगर अपनी पूरी छुट्टियां ऐसे ही उदास होकर निकाल दोगे ना तो बाद में बहुत अफसोस होगा। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब आता है मम्मी का शानदार प्लान, मस्ती करने का एक बिल्कुल नया तरीका। मम्मी का प्लान बहुत ही सिंपल था पर बहुत काम का। उन्होंने कहा, अरे वापस पार्क में जाओ, देखो तो सही, मोंटी, कीर्ति दीदी और शिवा, वो सब तो वहीं खेलते हैं। जाओ, उनके साथ मिलकर कुछ नया खेलने की कोशिश करो। तो क्या लगता है, क्या गट्टू और चिंकी ने मम्मी की बात मानी होगी? चलिए देखते हैं कहानी के अगले पड़ाव में, नए खेल और नए दोस्त। हाँ, तो गट्टू और चिंकी ने मम्मी की बात मान ली और वापस पार्क पहुंच गए। और वहां कौन था? अरे वाह, मोंटी, कीर्ति दीदी और शिवा। फिर क्या था, गट्टू ने सीधे आवाज लगाई, ओए मोंटी, एक मैच हो जाए क्रिकेट का। और बस खेल जम गया। अगले दिन बारी आई उस मुश्किल वाले पजल की। सबने मिलकर उसे सुलझाने की बहुत कोशिश की, पर वो सच में बहुत मुश्किल था। तभी कीर्ति दीदी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। बोली, अरे इसे जल्दी जल्दी खत्म करने की जरूरत नहीं है, मजा तो इसे साथ मिलकर सॉल्व करने में है। इसके बाद नंबर आया लूडो का। गट्टू ने मोंटी को छेड़ते हुए कहा, देखना, चीटिंग मत करना। इस पर मोंटी ने भी पूरा टशन में जवाब दिया, अरे अपने को जीतने के लिए चीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़े। और पता है सबसे अच्छी बात क्या थी? किसी ने भी हार नहीं मानी। सबने मिलकर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दिया और पूरे सब्र के साथ आखिर में वो मुश्किल पजल पूरा हो ही गया। और जब वो पूरा हुआ तो क्या खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। यहाँ हम देखेंगे कि दोस्त भले ही दूर हों पर पास कैसे रह सकते हैं, जुड़े रहने के कुछ नए तरीके। एक दिन मम्मी ने एक और जबरदस्त सरप्राइज दिया। उन्होंने लगाई एक मर्ज्ड वीडियो कॉल। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी कमाल की वीडियो कॉल होती है जिसमें सब दोस्त, चाहे वो कहीं भी हों, एक ही स्क्रीन पर एक साथ बात कर सकते हैं। है ना कमाल की चीज? और स्क्रीन पर कौन था? अरे गुड्डी, हरी और बंटी, सारे पुराने दोस्त। गट्टू और चिंकी ने तो फौरन बड़े गर्व के साथ अपना बनाया हुआ पजल दिखाया। फिर सबने एक दूसरे को अपनी अपनी छुट्टियों के किस्से सुनाए। भले ही सब अलग अलग जगहों पर थे, पर उस कॉल पर लग रहा था जैसे सब एक साथ बैठे हों। तो देखो, यहाँ से कहानी की सबसे जरूरी बात समझ आती है। गट्टू और चिंकी ने ये सीखा कि नए दोस्त बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि पुराने दोस्तों को भूल जाओ। दोस्ती तो दोनों तरह से निभ सकती है। मोंटी, शिवा और कीर्ति के साथ पार्क में खेलने का अपना मजा था और वीडियो कॉल पर गुड्डी, बंटी और हरी के साथ बातें करने का अपना। तो इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? यही कि अगर कभी एक रास्ता बंद हो जाए तो उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई न कोई दूसरा दरवाजा जरूर खुल जाता है।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसा कौन है जिसके साथ एक नया एडवेंचर शुरू किया जा सकता है।